राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 शिव की विधानसभा सीट पर हुआ बड़ा उलटफेर। रविंद्र सिंह भाटी को नहीं मिला टिकट, स्वरूप सिंह खारा को दिया टिकट। राजस्थान विधानसभा चुनाव के सियासी गलियारों में पूरी तरीके से चर्चाएं होने लगी है। बीजेपी ने अपने सिर्फ 2 उम्मीदवारों की सूची जारी की, जिसकी सोशल मीडिया पर पूरे प्रदेश भर में चर्चा होने लगी कि क्या रविंद्र सिंह भाटी, जो कि शिव विधानसभा क्षेत्र से तैयारी कर रहे थे, उनको टिकट नहीं दिया, लेकिन स्वरूप सिंह खारा को चुनावी मैदान में उतार दिया गया। अब लगातार सोशल मीडिया पर खबरें चल रही कि क्या रविंद्र सिंह भाटी जो है निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं, या रविंद्र सिंह भाटी अब क्या करेंगे। दोस्तों, आप भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि रविंद्र सिंह भाटी क्या अब निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं, या फिर बीजेपी संगठन का वो साथ देते हुए नजर आएंगे। क्योंकि राजस्थान विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार का बड़ा उलटफेर हुआ, उलटफेर को देखते हुए ऐसा लगता है कि राजस्थान के सियासी गलियारों में अभी सिर्फ रविंद्र सिंह भाटी को लेकर ही चर्चाएं हो रही है। युवा नेता होने के साथ साथ ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि रविंद्र सिंह भाटी को टिकट मिलेगा, लेकिन इस वक्त की जो बड़ी और ब्रेकिंग खबर से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं कि रविंद्र सिंह भाटी को शिव विधानसभा क्षेत्र से टिकट सूची, जिसके अंदर बड़ा धमाका बीजेपी ने किया। क्योंकि राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही। राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने 2 प्रत्याशियों की सूची जारी की, जिसमें लगातार ऐसे कयास लगाए जा रहे थे युवा नेता, छात्र नेता रविंद्र सिंह भाटी को लेकर के शिव या सरदारपुरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन बीजेपी उन्होंने ज्वाइन किया, उसके बाद सियासी गलियारों में पूरी तरीके से चर्चाएं थी कि रविंद्र सिंह भाटी को टिकट मिलेगा। लेकिन इस वक्त की जो बड़ी और ब्रेकिंग खबर निकल कर आ रही है, बाड़मेर की शिव विधानसभा सीट से स्वरूप सिंह खारा को बीजेपी ने टिकट दे दिया। और उसके बाद सियासी गलियारों में पूरी तरीके से सोशल मीडिया पर चर्चा होने लगी है कि अब रविंद्र सिंह भाटी क्या करेंगे। क्या रविंद्र सिंह भाटी बीजेपी का साथ देंगे या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। क्योंकि राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने एक अपनी छोटी सी सूची जारी की, जिसके अंदर टोडा भीम और शिव विधानसभा सीट से उन्होंने अपने प्रत्याशी का ऐलान किया। टोडा भीम से रामनिवास मीणा को उतारा गया, वहीं शिव विधानसभा क्षेत्र से स्वरूप सिंह खारा को चुनावी मैदान में उतार दिया गया। 2018 के विधानसभा चुनाव में खंगार सिंह सोडा चुनावी मैदान में थे, लेकिन अभी सियासी गलियारों में पूरी तरीके से चर्चाएं होने लगी है। बीजेपी की चौथी लिस्ट जारी की, जिसमें सिर्फ 2 उम्मीदवारों की घोषणा की। शिव से स्वरूप सिंह खारा और टोडा भीम से रामनिवास मीणा को टिकट दे दिया गया। रामनिवास मीणा गुरुवार रात को ही बीजेपी में शामिल हुए थे, और बीजेपी में शामिल होने के 10 घंटे बाद ही रामनिवास मीणा को टिकट दे दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी जो अपडेट निकली कि रविंद्र सिंह भाटी, सियासी गलियारों में चर्चाएं होने लगी। रविंद्र सिंह भाटी शिव विधानसभा क्षेत्र में लगातार जन संवाद यात्रा भी कर रहे थे, और उसके बाद सियासी गलियारों में चर्चा थी कि रविंद्र सिंह भाटी को शिव विधानसभा क्षेत्र से टिकट मिलने की पूरी उम्मीद। और जैसे उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, उसके बाद ऐसा लग रहा था कि शिव विधानसभा क्षेत्र से रविंद्र सिंह भाटी चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज इस वजह से होने लगी कि रविंद्र सिंह भाटी को जो शिव विधानसभा क्षेत्र से टिकट नहीं दिया गया। लेकिन पहले यह भी चर्चाएं चल रही थी कि शिव विधानसभा से टिकट नहीं मिलेगा तो सरदारपुरा विधानसभा सीट से अशोक गहलोत के सामने चुनाव लड़ाया जा सकता है। लेकिन इस वक्त की जो बड़ी और ब्रेकिंग खबर निकली है कि दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों से रविंद्र सिंह भाटी को टिकट नहीं मिलने के बाद सियासी गलियारों में चर्चाएं होने लगी। क्या रविंद्र सिंह भाटी को अब निर्दलीय शिव विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं, या फिर किसी पार्टी अन्य सीट से भी चुनाव लड़ा सकती है। क्योंकि राजस्थान विधानसभा चुनाव